अपने घर की शेर है ये फ्रेंचाइज। मुल्तान सुल्तान ने 14 मैचेस आज का मिला के मुल्तान में खेले हैं और उसमें से सिर्फ हारे 2 मैचेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तरीन विक्ट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टूर्नामेंट एंड मच नीडेड फॉर मुल्तान सुल्तान एज दे हैव मेड अ स्ट्रॉन्ग कमबैक इन PSL 10 और चारों खाने चित किया है लाहौर कलंदर को। टोटल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तीनों फील्ड में, भी फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग। कप्तान ने भी अच्छा खेला। यासिर एक नया लड़का आया, छा गया। उबैद शाह की शानदार बॉलिंग और ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस। लाहौर कलंदर अपना दूसरा मैच हार गई है टूर्नामेंट में। बात कर लेते हैं आज के मैच पे जो कि मुल्तान सुल्तान ने बड़ी इजीली विन किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और आज का गेम टूर्नामेंट के हवाले से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कहीं ना कहीं अगर मुल्तान सुल्तान हारती तो उनके आगे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते, बिकॉज 6 मैचेस अगर आप जीत भी जाओ तब भी कहानी आ जाएगी रन रेट पे, जो कि मुल्तान सुल्तान का रन रेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब था कंसीडरिंग द लास्ट लॉस विच दे हैड, जिसकी वजह से मैच मुल्तान जीता है। तो टूर्नामेंट अभी बहुत ज्यादा खुल चुका है। लाहौर कलंदर भी 4 खेला है, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं। सो इट इज गोइंग टू बी अ थ्रिलर टू सी कि कौन सी वो 4 टीम्स होंगी जो मेक करेंगी टॉप 4 को। अगर आज के मैच पे बात कर लें तो मुल्तान लेग का पहला मैच था, क्राउड नहीं आया बिकॉज मेरे ख्याल से ट्यूसडे था, इसकी वजह से ज्यादा क्राउड ने इंटरेस्ट शो नहीं किया। हालांकि मुल्तान में जितने भी मैचेस होते हैं वो फुल पैक जैम पैक्ड स्टेडियम में होते हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड क्राउड इन दिस लेग एज वेल। अब जरा मैच में बात कर लूं तो ले गए सारी लाइमलाइट यासिर, लेकिन मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स भी कुछ कम नहीं थी। बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली और जिस तरीके का पावर प्ले जरूरी होता है वो स्टार्ट अपनी टीम को दिया। एक तेज स्टार्ट दिया, 6 ओवर में तकरीबन 80 रन लगा दिए थे मोहम्मद रिजवान और यासिर ने मिलकर। सो इट वाज अ फैंटास्टिक ओपनिंग पार्टनरशिप फ्रॉम देम। अगर मैं यासिर की बात करूं तो बॉस क्या इनिंग्स खेली है यासिर ने। डोमेस्टिक में अच्छा सीजन लगा के आ रहे थे, पाकिस्तान ए गए, पाकिस्तान ए में अच्छा सीजन, अच्छी परफॉर्मेंसेस दी टूर्नामेंट्स में। उसके बाद पिछले साल भी दिखे थे थोड़े से मैचेस में। इस साल पहला मैच खेल रहे थे अपना और जबरदस्त बारी खेली, 85 स्कोर किया। सेंचुरी करते तो और मजा आ जाता, लेकिन 85 और ये वाला 85 इस तरीके का 85 जहां पे आपने अपनी फुल ऑन टेक्निक भी दिखाई हो, अपने फुल ऑन स्ट्रोक्स भी दिखाए हो, ग्राउंड के 360 डिग्री पे खेला हो, और ये आपका सेंचुरी से बेहतर 85 था। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक विनिंग कॉज में था, एक अच्छे स्ट्राइक रेट पे था और सॉलिड टेक्निक के साथ था। सो वेरी मच पॉजिटिव साइंस फॉर मुल्तान सुल्तान, क्योंकि टॉप ऑर्डर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। शे होप की फॉर्म नहीं लगी हुई थी, बैट नहीं चल रहा था, रन्स नहीं निकल रहे थे, जिसकी वजह से रिजवान को भी हमने देखा 2-3 मैचेस में स्ट्रगल करना पड़ा था। लेकिन यासिर के आने से वो फ्री फ्लोइंग स्टार्ट जो मुल्तान सुल्तान को चाहिए वो यहाँ पे मिल चुका है। और ये एक ऐसी विकेट थी, अगर आप यहाँ पे कहीं ना कहीं 180-190 के दरमियान रुकते तो ये मैच लाहौर बासानी जीत सकता था। लेकिन वो तेज स्टार्ट ने मैच बनाया मुल्तान सुल्तान के लिए, और फिर उसको क्रेडिट देना पड़ेगा किस तरीके से लेके चले। यासिर पूरी इनिंग्स खेली, तकरीबन 15 ओवर तक रहे विकेट पे। उनकी इनिंग्स की बदौलत ये इतना बड़ा टारगेट सेट करने में कामयाब हुई मुल्तान सुल्तान। और अगर हम देखें मुल्तान सुल्तान का जो टेम्पो है बैटिंग में, वो रिजवान के आउट होने के बाद भी रुका नहीं। उस्मान खान ने आगे ज्वाइन इन किया। विकेट बहुत जबरदस्त था टू बैट ऑन, बहुत अच्छा बल्ले पे बॉल आ रहा था और रुक भी नहीं रहा था, बॉल विकेट में फंस भी नहीं रहा था। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है फिर स्पिनर्स का। और हमने फिर दूसरे एंड से देखा आसिफ अफरीदी, क्या जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं आसिफ अफरीदी इस टूर्नामेंट में। अभी तक एक मैच भी ऐसा नहीं गया है जहां पे उनकी कुट लगी हो, जहां पे आसिफ अफरीदी हम देख रहे हो कि उन्होंने बुरी बॉलिंग की हो। उन्हें अपनी जगह का पता है, और जिस बॉलर को, जिस स्पिनर को बेसिकली अपने टप्पे का पता होता है, वो दुनिया के फ्लैट तरीन ट्रैक पे भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग करने की सलाहियत रखता है। और यही आसिफ अफरीदी हमें दिखा रहे हैं, एंड दैट हैज कम फ्रॉम अ एक्सपीरियंस विच ही हैव ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। टन्स ऑफ एक्सपीरियंस है, हर जगह डोमेस्टिक में खेला हुआ है, परफॉर्म किया हुआ है, PSL भी खेला हुआ है पहले, और यहाँ पे परफॉर्मेंस दिख रही है, अलग दिख रहे हैं। स्पिन बॉलर्स में जबरदस्त दिख रहे हैं, प्रोबेबली द बेस्ट स्पिनर जो अभी तक हमने देखा है अगर हम कंटेनिंग की बात करें इन PSL। इसके बाद अगर हम बात करें तो शाहीन अफरीदी का जो मसला है वो दूर नहीं हो रहा है। शाहीन अफरीदी जैसे इंटरनेशनल में क्योर हो चुके हैं अब, उनका वही है कि पहले 1-2 ओवर अगर आपने शाहीन के अच्छे निकाल लिए, देन शाहीन का वो जो इफेक्ट है वो नलिफाइड हो जाता है। शाहीन का फिर जो वो ऑरा आप कह सकते हो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है अगर आप शाहीन अफरीदी के पहले 1-2 ओवर अच्छे से खेल लो। हमने यही देखा कि इवन आज कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे, ये बहुत गुस्से से भाग के आके बॉलिंग कर रहा है इन दी डेथ ओवर्स। तो
तो ये जो गुस्सा है, ये जो चीज़ें हैं, ये कंट्रोल नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से डेथ बॉलिंग जो है वो इंतहाई ख़राब हो रही है शाहीन अफरीदी की सिंस मैनी मंथ्स, और ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल क्रिएट कर रही है। हमने देखा है चैंपियंस ट्रॉफी खोई हमने इसकी वजह से, बिकॉज हमने अच्छी डेथ बॉलिंग नहीं की न्यूजीलैंड के खिलाफ। हमने ट्राई सीरीज में इस तरीके से 2 मैचेस हारे क्योंकि हमने अच्छी बॉलिंग नहीं की न्यूजीलैंड के खिलाफ डिस्पाइट हैविंग अ वेरी गुड बॉलिंग स्टार्ट। सो ये सारी चीज़ें अगर अभी भी और इस टूर्नामेंट में भी क्योर नहीं होंगी तो आई डोंट नो फिर कब होंगी और किस तरीके से होंगी। शाहीन अफरीदी का वही मसला है। फिर अगर हम दूसरी तरफ देखें हारिस रऊफ, तो हारिस रऊफ पे बात करना आई डोंट थिंक इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, बिकॉज हमें पता है हारिस रऊफ एक दिन यहाँ है तो अगले दिन यहाँ है। हारिस रऊफ अगर यहाँ पे 54 खा रहा है तो एक दिन ऐसा भी आना है जिस दिन हारिस रऊफ जो है वो 5 विकेट ले ले या दूसरी टीम को उड़ा दे। सो ही हैज़ नेवर बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर। सो हारिस रऊफ की जब ऐसी परफॉर्मेंसेज आती हैं तो मैं बिल्कुल शॉक नहीं होता हूँ। कभी ऐसी आती है तो कभी 5 विकेट 6 विकेट वाली आ जाएगी। सो इस तरीके से हारिस रऊफ को हम लोगों को समझना पड़ेगा क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है, जो कि खराब चीज है, आई एक्सेप्ट, लेकिन जो इम्पैक्ट हारिस रऊफ डाल सकता है वो कोई और बॉलर भी नहीं डाल सकता इस वक्त करंटली पाकिस्तान में। सो ये चीज हमें पता है और हम इसको डील करते हुए आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए हमेशा नेगेटिव तौर पे ही हारिस रऊफ का स्पेल रहता है, लेकिन हारिस की जिस तरीके की फॉर्म अभी चल रही थी बिफोर दिस गेम, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था एंड आई होप वो कम बैक करेगा आफ्टर दिस गेम एज वेल। फिर एक मोमेंट ऐसा भी आया जहां पे मुझे लगा कि लाहौर कलंदर गेम को कंट्रोल कर सकता है, स्पेशली आफ्टर गेटिंग ब्रेसवेल आउट, यासिर खान को आउट कर लिया था। फिर उसके बाद एस्टन टर्नर भी आए, उन्होंने 2-3 हिटें मारी लेकिन उनको भी आउट कर लिया था। तो आई फेल्ट एट दैट मोमेंट कि लाहौर कलंदर एक अच्छे रिस्पेक्टेबल टोटल पे 210 215 तक पकड़ सकता है मुल्तान सुल्तान को, लेकिन फिर द ग्रेटेस्ट फिनिशर ऑफ PSL हिस्ट्री इफ्तिखार अहमद आते हैं, यंगस्टर इफ्तिखार अहमद, और वो फिर 18 बॉलों पे 40 रन करके स्कोर को पम्प करते हैं टूवर्ड्स दैट 227। ऐसी इनिंग्स इफ्तिखार ने पिछले साल भी बहुत खेली हैं, लेकिन इफ्तिखार की परफॉर्मेंस जब भी आती है वो फिर इंडिया का मैच ही याद आ जाता है, इसके अलावा कुछ याद आता नहीं है। सो इफ्तिखार की तारीफ करना जो है ना अब हजम नहीं होती है मुझे, क्योंकि इनको जो है वो हर जगह देख चुके हैं, हर जगह जब मैटर करता है इफ्तिखार अहमद ने मरवाया ये पाकिस्तान को। सो यहाँ पे परफॉर्मेंसेज इफ्तिखार अहमद की पिछले साल भी आई थी और इस साल शुरू के 3 मैचेस में नहीं आई, लेकिन आज के मैच में बहुत ज़बरदस्त फिनिश किया इफ्तिखार ने, अपनी टीम को एक बड़े कमांडेबल टोटल पे पहुंचाया। और जब भी कोई भी टीम 220 करती है तो वो एक एज पे चली जाती है, फिर अगली टीम को बहुत अच्छा खेलना होता है और हर ओवर में अच्छा खेलना होता है टू विन द गेम, जो कि बहुत कम टीम्स कर पाती हैं, जो कि बहुत कम मैचेस में होता है। सो क्रेडिट टू इफ्तिखार अहमद कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त फिनिश किया और अपनी टीम को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाया। फिर अगर मैं बात कर लूँ लाहौर कलंदर्स की बैटिंग की, तो उनका भी स्टार्ट कुछ बुरा नहीं रहा था। फ़खर जमान ने बहुत अच्छा चार्ट लिया था और फ़खर की ऐसी फॉर्म देख के खुशी होती है, लेकिन फ़खर को कोई दूसरा एंड से बैक करने वाला नहीं था। मोहम्मद नईम, जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी मुझे इन दी स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, वो अभी तक क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। 4 मैचेस हो गए हैं, मुझे नहीं पता लाहौर कलंदर उनको और कितना मजीद टाइम देगा, लेकिन उनको करना चाहिए। अब जो मोमेंट्स आ रहे हैं उनको करना पड़ेगा, अगर उनको अपना नाम बनवाना है उनको ये वाले मैचेस में परफॉर्म करना पड़ेगा, ग्लिम्स एटलीस्ट दिखानी पड़ेंगी। 40-45 रन एक अब तो ड्यू हो गए मोहम्मद नईम के ऊपर, और बड़ी इनिंग्स खेलते हैं तो कुछ और ही बात हो जाएगी, लेकिन नईम का परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। हमने देखा एक एंड से नईम बहुत ज़्यादा फंस रहे थे, माइकल ब्रेसवेल बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे थे, वो देख रहे थे कि ही इज लाइनिंग हिम अप, सो वो फिर खिंची और डार्ट कर रहे थे, बॉल को तेज तेज मारे जा रहे थे, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल हुई नईम के लिए। एंड देन नईम थ्रू हिज विकेट अवे, एंड देन फिर जब फ़खर जमान आउट हुआ, आई थिंक देन आधा मैच वहां से निकल चुका था। जॉश लिटल ने वो बहुत ज़बरदस्त कैच लिया। इतनी ऊपर जाना इन दी नाइट स्काइज विद द फ्लड लाइट्स ऑन बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं ऐसे कैचेस, और बहुत टाइम तक वो हवा में रही, एटलीस्ट फॉर एन हाफ अ मिनट वो हवा में रही होगी बॉल, उसके बाद जॉश लिटल ने उसको कैच किया। सो इट वाज अ वेरी फैंटास्टिक कैच, और उस कैच से फिर याद आया उबैद शाह का स्पेल आज के दिन, बहुत ज़्यादा मुतासर कुन स्पेल, बहुत अच्छी बॉलिंग की। एंड द थिंग विच इम्प्रेस मी द मोस्ट वाज हिज लेंथ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जो उन्होंने डैरल मिचेल को आउट किया वो गुड लेंथ से आउट किया, जो उन्होंने फिर सैम बिलिंग्स की विकेट ली वो फिर एक अच्छे टप्पे से लिए, टप्पा नहीं था वो, तेज बॉल था लेकिन बैक ऑफ द लेंथ था। सो ये सारी चीज़ें, ये सारी गुड लाइन एंड लेंथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है T20 क्रिकेट में। अगर आप ज़्यादा फुल जाते हैं तो भी आपको छक्का लगता है, अगर आप बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं तब भी आपकी कुट लगती है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक अच्छी लेंथ पे हिट करें, और वही उबैद शाह ने आज हमें करके दिखाया। ही वॉज वेरी इंप्रेसिव, एंड ऐसे ही अगर कंटिन्यू करेगा सो ही हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर फॉर पाकिस्तान, हिम एंड अली रजा, गुड टू सी देम बोथ परफॉर्म। फिर आई थिंक द मोमेंट when Lahore lost the grip on the game was the partnership between Abdullah Shafiq and Daryl Mitchell. I think
रन बॉल खेल गए एक ऐसे चीज में जहां पे आपको हर ओवर में बाउंड्री की जरूरत थी, दोनों से ही शॉटें नहीं लगी एंड उसका सारा का सारा क्रेडिट मोहम्मद रिजवान की ब्रिलियंट कैप्टनसी को जाता है। और मोहम्मद रिजवान ने जिस तरीके से आज माइकल ब्रेसवेल को यूटिलाइज किया, उसामा मीर को यूटिलाइज किया, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग था। उसामा मीर का परफॉर्म करना ये बहुत ज्यादा खुशाइन बात थी। और मैंने जैसे बोला, ये जो फ्लैट विकेट्स होती हैं यहाँ पे स्पिनर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो टीम फिर यहाँ पे मिडिल ओवर्स डोमिनेट करती है उसके ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो मैच भी जीते। और हमने देखा उसामा मीर के स्पेल की बदौलत मुल्तान सुल्तान ने बिल्कुल और एक मोमेंट में भी हावी नहीं होने दिया लाहौर कलंदर्स को। जहां पे भी वो मैच बनाने की कोशिश कर रहे थे, जहां पे भी वो वापस मैच में आने की कोशिश कर रहे थे, उसामा विकेट लेता था और वहां पे लाहौर की कमर को तोड़ते थे, लाहौर की इनिंग्स को ब्रेक लगाते थे एंड ईच एंड एवरी टाइम ये हुआ है। सो रिजवान की कैप्टनसी वाज इंप्रेसिव टुडे एंड यही गलतियां हम लोग रेक्टिफाई करवाने की कोशिश कर रहे थे। कप्तानी हो गई, छोटी छोटी गलतियां हो गई इन दी बॉलिंग लाइनअप, क्योंकि ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस देखें, पहले मैच में बल्ले से जबरदस्त खेला, उसके बाद आप ग्लिम्सेस तो दिखते थे कि आप मैच में होते थे कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ खराब फैसलों की वजह से मैच मुल्तान सुल्तान बार बार हार रहा था। लेकिन आज के दिन रिजवान ने इंश्योर किया कि वैसे फैसले ना लें एंड जिसकी वजह से आप देखें फायदा हुआ मुल्तान सुल्तान को एंड मुल्तान सुल्तान वॉन अ गुड गेम। और बड़े मार्जिन से मैच जीतना इज रियली इंपॉर्टेंट इन दिस टूर्नामेंट बिकॉज दैट इज व्हाट अ टीम नीड। उसके जैसा पिछला मैच गया था कंसीडरिंग, उसके बाद तो बड़ी विक्ट्री ही चाहिए थी मुल्तान को। यहाँ पे डिसीजंस की बात कर रहे हैं तो एक बात मुझे याद आई कि रिशाद हुसैन को सिकंदर रजा से ऊपर भेज देना ये बहुत अहमकाना फैसला लगा मुझे। आपने रिशाद हुसैन को किस मकसद से भेजा था? आई मीन अगर आपका कोई एक ऐसा बैटर था जो कि 13.5-14 की औसत से रन बना सकता था, दैट वाज सिकंदर रजा, बट उनके अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता था। बी इट शाहीन, बी इट रिशाद। एक एक छक्का मारना नहीं होता, ये गेम इतना करीब नहीं था जो आप रिशाद को आपने सेंड इन किया कि जाओ आप 1-2 छक्के लगा के आ जाओ। नहीं, हाँ मुझे समझ आता कि आप क्लोज मैच खेल रहे होते, वहां पे एक एक छक्के की इंपॉर्टेंस होती, वहां पे विकेट्स की इंपॉर्टेंस होती, वहां पे आप रिशाद को प्रमोट कर देते, एक चांस ले लेते कि रिशाद अगर छोटा सा तेज कैमियो खेल दे तो टीम को फायदा हो जाएगा। लेकिन एक ऐसे चेज में जहां पे आपको हर ओवर में 13-14 रेगुलरली करना है, वहां पे आप अपने प्रीमियम बैटर के ऊपर किसी और को कैसे भेज सकते हैं, स्पेशली अ प्लेयर लाइक रिशाद हुसैन जिसने अभी तक अपने आप को बैटिंग से उस तरीके से प्रूव नहीं किया है। सो ये वाला फैसला बहुत ज्यादा खराब था एंड आई थिंक कहीं ना कहीं इसने कॉस्ट भी किया मैच को, क्योंकि सिकंदर रजा ने एंड में जिस तरीके की एक्सेलरेशन करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं अगर वो पहले आते, सैम बिलिंग्स के साथ थोड़ा टाइम गुजारते विकेट पे, तो मैच का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो सकता था। और सिकंदर रजा में ये काबिलियत जरूर मौजूद है कि वो हारे हुए मैच को भी जितवा सकते हैं, पावर हिटिंग की कैपेबिलिटीज बहुत जबरदस्त मौजूद है। सो ऐसे फैसले पिछले साल भी लाहौर को बहुत ज्यादा कॉस्ट किए हैं। सिकंदर का यूटिलाइजेशन पिछले साल भी अच्छा नहीं हुआ था एंड ये वाले मैच में भी सिकंदर का यूटिलाइजेशन सही नहीं किया गया, इवन विद द बॉल एज वेल एज विद द बैट। सो ये छोटी छोटी गलतियां हैं लाहौर कलंदर ने जो की, इसकी वजह से उन्हें मैच भी कॉस्ट हुआ और अब 4 मैचेस में से 2 जीते हैं, 2 आ रहे हैं, तो कुछ स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है लाहौर की भी। कहीं ना कहीं अगर मैच मजीद हार गए तो फिर जो है वो खतरों की घंटियां बजना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उनके लिए अच्छी बात यह है कि अभी काफी सारे होम गेम्स पड़े हैं लाहौर के लिए भी एंड सेम फॉर मुल्तान। सो दे बोथ हैव अ गुड चांस टू मेक टू द प्ले ऑफ्स प्लेइंग एट देयर होम कंडीशंस। सो ये बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है। इसके बाद भी मैचेस कंटिन्यू रहेंगे, पीएसएल चल रहा है, आईपीएल चल रहा है और भी क्रिकेट की न्यूज़ेस आती जाती रहती हैं। सो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।